साथियों नमस्कार, सिटी जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आज जो है लोकसभा में जो बजट सत्र चल रहा है उसमें सांसद कंगना रनौत ने सवाल पूछा, जो कि 8 पे कमीशन को लेकर सवाल पूछा और उनके सवाल पर जो केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या सोच रही है, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या रणनीति बना रही है। चलिए बात करें सवालों का। देखिए, मौखिक प्रश्न क्रमांक 235 है, तारांकित प्रश्न है, जो कि आज जो संसद है कंगना रनौत और श्रीमती साजिदा अहमद के द्वारा सवाल वित्त मंत्री जी से पूछा गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर। सवाल पहला पूछा गया, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है? ये पहला सवाल है। और इस पहले सवाल का क्या जवाब दिया वित्त मंत्री जी के द्वारा का? देखिए, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग CPC 8 8वें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। स्पष्ट कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है 8वें वेतन आयोग गठन करने का। दूसरा सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि यदि निर्णय लिया गया है तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार की इस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अर्थात इस विषय में सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में क्या विचार किया जा रहा है आगे। इस पर जब सवाल पूछा गया तो अभी इस संबंध में यथा समय निर्णय लिया जाएगा। अर्थात अभी इसको लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है, चूंकि 8वें वेतन आयोग गठन करने का निर्णय ले लिया गया है, हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अभी गठन मतलब इसके लिए जो समिति गठन किया जाएगा वो अभी नहीं हुआ है, समय आने पर होगा। ये जवाब वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया। तीसरा सवाल पूछा गया, देख सकते हैं, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिसे 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है, और ओडिशा सहित देश भर के इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है। अर्थात कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको 8वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। प्रश्न 3 है ग। देखिए, केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों परिवार के पेंशन भोगियों की संख्या क्रमशः 36,57,000 अर्थात 36.57 लाख 1 मार्च 2025 की स्थिति में तथा 33.91 लाख 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में है, जिसमें रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी दोनों लाभान्वित होंगे। स्पष्ट है। घ सवाल नंबर घ है, अर्थात चौथा नंबर का सवाल क्या कहता है, क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में क्या कहा गया कि विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख सभी से इनपुट मांगे गए हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थात कितना प्रभाव पड़ेगा आर्थिक में, ठीक है, इसको लेकर जो गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्य सहित सभी से सुझाव मांगे गए हैं और जैसे ही सुझाव आएगा उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये जो है जानकारी दिया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो इस तरह से प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कहना चाहिए, अभी लोकसभा का जो वित्तीय सत्र अभी जो चल रहा है बजट सत्र, उससे ये तो चीजें साबित होता है कि सरकार जो है 8वें वेतन आयोग 8 CPC गठन करने के पक्ष में है, जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, लेकिन इसको लेकर अभी किसी भी प्रकार की समिति नहीं बनी है और तय समय में वो चीजें होंगी। चूंकि 1 जनवरी 2026 से
8वीं वेतन आयोग लागू होना है, तो निसंदेह आने वाले समय में इसको लेकर जो है विभाग के तरफ से या फिर केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार करना होगा, राज्य स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जैसे ही 8 पे कमीशन लागू होता है, स्टेट में भी 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट 8वीं वेतनमान को लेकर मिलेगी हम आप तक साझा जरूर करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।